हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी स्कोर प्लस के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। चलिए बच्चे, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। हाँ, चलिए। अब बच्चे, इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो है ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे भाई। किस चीज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पार्ट 1 पार्ट 2 लेने का मोटिव क्या समझिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 लेने का मोटिव इसलिए क्योंकि पीपीटी बहुत लंबा हो गया था मेरे भाई, तो इस वजह से वीडियो काफी लंबी हो जाती, लगभग 2 घंटे के आसपास पहुंच जाती। इसीलिए तो छोटा छोटा बनाया है जानबूझ के, ताकि आप देखें अच्छे से, चीजों को समझें। क्लियर? आगे चले। आगे बढ़ने से पहले वही काम जो हम लोग हर बार करते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये देखते हैं क्या कि हम लोग इस पूरे के पूरे सेशन में बच्चे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लिस्ट आपके सामने है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक से इंफॉर्मेशन जो आप सभी को पता है, रूट्स, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई। चलो समझना जरा। पोलिनोमियल में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बस उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करना है और उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलना है मेरे भाई। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। नहीं चलो, आ जाओ मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरे लाडलो, मेरे हरे पीले नीलो, ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान देना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे आ रहे हैं मेरे भाई, इस पे आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बढ़ने से पहले थोड़ा सा कहानी हो जाए। कहानी का मतलब ये कि इसके पीछे की बैकग्राउंड, ये चीजें आए कहां से। चले, तो इसके लिए बच्चे हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पोलिनोमियल्स के बारे में। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बच्चे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का भाई साहब अपना जो जनरल फॉर्म होता है मेरे भाई, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या मेरे भाई? जनरल फॉर्म कहने का मतलब क्या कि चीजें कैसे दिखती हैं, चीजें कैसे दिखती हैं, मतलब कैसा आपको दिखेगा वो चीज। क्लियर बच्चे? क्या ये a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एज सो ऑन चला गया कहां तक? an x का पावर n। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलिए, ये था क्या कि हमारा जो पोलिनोमियल कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें, बेसिक सी बातें हैं अपने पास। क्या? पोलिनोमियल का जो नाम डिसाइड करते थे बच्चे, हम लोग किस पे डिसाइड करते थे? डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिसाइड करते थे। क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, अगर अपना जो डिग्री है, डिग्री कहने का मतलब क्या बच्चे? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब मेरे भाई अपने दिल पे हाथ रख के क्वेश्चन पूछो कि ये जो हाईएस्ट पावर है भाई साहब, किसका लेना है? हाईएस्ट पावर किसका लेना है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का लेना है मेरे भाई। हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का। तो चले, तो हम लोग यहाँ पे बच्चे डिग्री क्या ले लें? मतलब हाईएस्ट पावर क्या? 2। जब अपने पास हाईएस्ट पावर 2 होगा मेरे भाई, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। चले आगे, अब समझना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसकी बात बच्चे, यहां से जो यहां तक जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस चीज को साइड में लिख दिया हम लोगों ने खोपचे में। a0 प्लस a1x प्लस a2x²। सारी की सारी चीजें ए के टर्म्स में है, तो कुछ देखने में मजा नहीं आ रहा है, तो मजा आना चाहिए। वैसे भी पढ़ाई क्या करना कि बस बोरिंग बोरिंग हो जाए। पढ़ाई वैसे बच्चे हंसते गाते हुए चीजें पढ़ लो, समझ लो, कर लो, करके निकल लो। क्लियर मेरे भाई? चले आगे। चलो,
इसी चीज को हम लोग A0 A1 A2 ये हटा के हम लोग बच्चे क्या कर दें, ax² प्लस bx प्लस c ये है अपना क्या बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है, इक्वेशन नहीं बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी चीज को मेरे भाई एक नाम और देते हैं क्या, ध्यान से समझना, इसी चीज को और बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे भाई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चले आगे। अब हाईएस्ट पावर डिग्री पे ध्यान दे हम लोग, क्योंकि पॉलिनोमियल का यही वो चीज है जो किसी भी पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करता है। क्लियर, आपका नाम रमेश सुरेश जो भी हो, मेरा नाम संतोष, मेरे नाम आपका नाम घर वालों ने डिसाइड करा, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, खासकर पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करना है तो बच्चे उसका बेस है क्या, मतलब किस बेसिस पे हम लोग नाम डिसाइड करते हैं, डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। क्लियर, तो यहां पे हम लोग डिग्री देख रहे हैं बच्चे। अब ध्यान देना बच्चे, फोकस करना बच्चे, फोकस करना, कंसंट्रेट करना मेरे भाई, समझो जरा। अब हाईएस्ट पावर तो मेरा भाई यही है, यदि इफ ए अगर जीरो हो जाए, ए अगर क्या हो, जीरो हो जाए, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। तो जब इतना ये बचेगा तो क्या ये क्वाड्रेटिक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये कि भाई कुछ भी हो, लेकिन ए अपना क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप लोग अब तक रट्टा मारते आए हो कि भाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, ये लॉजिक नहीं है आपके पास कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चले आगे मेरे भाई, चले। तो ये सारी की सारी कंडीशंस है मेरे भाई, ए नॉट इक्वल टू जीरो किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर बच्चे, यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने क्या देखा मेरे भाई, यहां तक हमने बस बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक डेफिनेशन कह लो आप, किस चीज का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। चले आगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा ध्यान क्या देना है वो समझिए पहले, थोड़ा ध्यान क्या देना है आपको वो समझिए। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा अभी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन। क्लियर, अब इसी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज समझ लो, एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बच्चे क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। क्लियर बच्चे, एक्सप्रेशन का और इक्वेशन का लॉजिक क्या है वो समझे हम लोग। चलिए, एक्सप्रेशन को ही समझना। अब ये कंफ्यूज मत होना कि कुछ देर पहले मैंने पॉलिनोमियल कहा था, एक्सप्रेशन कहा था। बच्चे, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। क्लियर, अब एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम लोग आम, मतलब जनरल लैंग्वेज में, आम भाषा में, मैंगो लैंग्वेज में समझ गए,
मैंगो लैंग्वेज में, आम भाषा में हम लोग ये कह देते हैं। अब इक्वेशन के बारे में भी हम लोग यही कह देते हैं, ये भाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या इक्वेशन क्या होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब समथिंग इक्वल्स टू जीरो, समथिंग इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अ इक्वेशन, एन इक्वेशन। क्लियर? अब ये तो था हम लोग जनरल लेमन भाषा में कह देते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन भाई ऐसे मत कहना क्योंकि आप लोग स्कोर प्लस के स्टूडेंट हो। क्लियर? मतलब जब कहीं भी अपने पास अरेंजमेंट हो, LHS इज इक्वल टू RHS का, LHS इज इक्वल टू RHS का, ये अरेंजमेंट किसका होगा? ये अरेंजमेंट बाबू अपने इक्वेशन का होता है, ये अरेंजमेंट अपने इक्वेशन का होता है। भले हमें जीरो ही लाना है, बताना है या लाना है या प्रूफ करना है, बात की बात होगी, सारी बातें एक है मेरे भाई। क्लियर? तो इक्वेशन के लिए क्या बोलते हैं, जब कहीं पे LHS इज इक्वल टू RHS हो तो वो अरेंजमेंट अपना इक्वेशन बन जाता है। अब एक भाषा और बोल दिया हमने कि भाई इक्वेशन क्या होता है, हमेशा इक्वल्स टू जीरो होता है। तो यहीं से ये है अपना बच्चा क्या, एक्सप्रेशन। समझना, ये मेरे भाई एक्सप्रेशन। अब इसी को AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू जीरो लिख दिए ना, जीरो लिख दिए तो यही बच्चे अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब बताओ, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट है एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से ABC क्या होगा बच्चे, ये सारे के सारे होंगे क्या, रियल नंबर। कंफ्यूज मत होना बच्चे, रियल नंबर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या क्या हो सकता है समझो, ABC या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, इरेशनल। लेकिन जो अपना A है मेरे भाई वो जीरो नहीं होगा। A क्या होगा अपना, जीरो नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे, A क्या होगा अपना, जीरो नहीं होगा। चलते हैं आगे, बढ़ा जाए आगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई की जर्नी को आगे बढ़ाएं। क्लियर बच्चे? आगे चले। चलो अब बात हो रही भाई साहब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, याद रख लो बच्चा, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स, ये आपस में बराबर होंगे बच्चे। AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू जीरो। डिग्री कितना है, डिग्री कितना, डिग्री मेरे भाई 2, इसीलिए नंबर ऑफ जो रूट्स भी होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो भी 2 होंगे। ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है मेरे भाई। लेकिन भाई साहब रूट्स के बारे में ये तो बात हो गई कि इतने होंगे, 1 2 3 4 5 वाट एवर जो भी हो, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिग्री के ऊपर। क्लियर? भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन रूट होता क्या है यार, बताओ बताओ, रूट होता क्या भाई साहब, मजा नहीं आ रहा है कुछ। रूट होता क्या है? अरे हाँ, रूट के बारे में तो मेरे भाई हम लोगों ने देखा ही नहीं, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। रूट कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए, रूट कह लीजिए या रूट्स कह लीजिए, एक्स, एक्स कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए मेरे भाई, एक्स कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए। एक्स का, एक्स का वो वैल्यू, एक्स का वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को
जो पोलिनोमियल को जीरो बना दे। क्या बना दे? पोलिनोमियल को जीरो बना दे, रूट कहलाता है, या इस रूट्स कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे बच्चों? चले आगे। चलिए, यहां तक तो ठीक लगा, मजा भी आ रहा है पढ़ने में। लेकिन अब यह समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब रूट निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? रूट निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? आइए भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा सा एक बार हम लोगों ने क्या देखा? क्वाड्रेटिक देखा। उससे पहले हम लोगों ने यह देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया, हाँ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। साथ में यह भी देख लिया हम लोगों ने कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा, रूट्स क्या होते हैं, और किसी पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे वो देखा। अब आगे चले, आगे चले कि भाई साहब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्व कैसे करेंगे चीजों को? चले आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, पहला तरीका फॉर्मूला वाला भाई साहब, लेकिन इस सेशन में हम लोग फॉर्मूला के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहां पे क्या करना है भाई साहब? यहां पे बस एक ही यूज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे तो वहां पे बहुत सारे प्रोसेस होंगे। कौन कौन सा प्रोसेस भाई साहब? फैक्टराइजेशन का आएगा, कॉमन का लेने वाला आएगा, वही पार्ट फैक्टराइजेशन का ही है। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पे आएंगे। बेसिक्स फॉर्मूला कौन सा जो इस्तेमाल होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पे क्लियर? इस पे बस, इस आज का जो सेशन है बच्चे, पूरे की पूरी जो बात करेंगे हम लोग इसके बारे में करेंगे। पूरे की पूरी बात हम लोग किसके बारे में करेंगे? इसके बारे में करेंगे। चले आगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज थोड़ा सा समझ लो। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोलिनोमियल पढ़ा था। पोलिनोमियल से ही अपने पास निकल कर के आया मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह लो या एक्सप्रेशन कह लो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमने क्या बनाया मेरे भाई? इसी से हम लोगों ने बनाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाया। मतलब ये मेरे भाई, मतलब जो कंडीशन पोलिनोमियल के लिए होगा, जो कंडीशन पोलिनोमियल के लिए होगा, जो कंडीशन पोलिनोमियल होने के लिए होगा, चलो पोलिनोमियल होने के लिए होगा, होने के लिए होगा, वही कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए होगा, वही कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए होगा, होने के लिए होगा। ये बात क्लियर है मेरे भाई? ये बात क्लियर है?
ये बात क्लियर है? चले, ये बात क्लियर है, चले आगे। तो ध्यान देना, सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा है। चले आगे। अब पोलिनोमियल के लिए क्या था? जो पावर है, पावर इंडेक्स क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था। और क्या नहीं होना चाहिए था? नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। क्लियर? बस। अब इसके बारे में ध्यान दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? क्या ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? तो ए की वैल्यू क्या मेरे भाई? 1। बी की वैल्यू क्या मेरे भाई? -5। सी की वैल्यू 3। इसका मतलब ये अरेंजमेंट क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। चले आगे। इसका मतलब ये अरेंजमेंट क्या है? क्वाड्रेटिक है। अब ध्यान देना, नोट करके लिखते चलना बच्चे, नोट करके समझना। नोट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कांस्टेंट सी। अब नोट क्या करना है? एबीसी के बारे में पहले आपसे लिखवा चुका हूं कि एबीसी क्या हो सकता है? रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कहने का मतलब या तो वो रैशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे, लेकिन ए 0 नहीं होगा। बस। अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे भाई, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉलो कर रहा है इसको, इसको फॉलो कर रहा है। हाईएस्ट पावर कितना मेरे भाई? 2। बस हो गया। तो ये क्या है? अरेंजमेंट क्वाड्रेटिक है। ये अरेंजमेंट क्या है मेरे भाई? क्वाड्रेटिक। ये अरेंजमेंट क्या? क्वाड्रेटिक। चले आगे। फिर से वही चीज देखो बच्चे, ये भी अरेंजमेंट क्या है? साफ साफ लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक है। आंख बंद करके, पावर 2 है, बस पावर 2 होना चाहिए। बाकी ये भी 0 रहेगा ना, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए तो भी फिर एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक। क्लियर? खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। ये मेरे उन छोटे भाइयों के लिए है जो काफी कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो हताश हो जाते हैं। मतलब ये कि वो समय दे रहे हैं, चीजें समझ नहीं आ रही उनको, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी पढ़ाई के बीच एक समय आता है, एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा फेज आता है कि समझ नहीं आता है। आदमी सेल्फ डाउट करने लगता है, क्या क्या मेरे साथ में चीजें ऐसी है? क्या मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही? तो बच्चे, ऐसा नहीं। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेटेड फील मत करो। और हर एक बच्चा यूनिक है भाई, हर एक बच्चा, हर एक बच्चा यूनिक है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक?
साफ साफ देखो, मुझे पावर से मतलब है, एक्स का जो पावर है वो कितना 2, बस क्वाड्रेटिक है ये चीज। यहां पे ध्यान दो मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान दो। चले आगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब कभी भी आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट दिया हो तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर देके आंसर मत करो, पहले चीजों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो अरेंजमेंट आए उस अरेंजमेंट से आप कोई कंक्लूजन निकालो। क्लियर बच्चे? चले आगे, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे में क्या, एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर कितना मेरे भाई, 3, तो ये क्या हो गया, ये तो क्यूबिक हो गया, ये तो क्यूबिक हो गया, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले आगे, इसके साथ भी बच्चे सेम क्वेश्चन देखते हुए कमेंट मत कीजिए, क्वेश्चन देखते हुए कमेंट मत कीजिए, पहले सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17/4। क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 नीचे में क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर 17/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो मेरे भाई, 4x का पावर प्लस 4 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अरेंज कर दो, मतलब इसको भी इधर लेकर आ जाओ, जो एक्स स्क्वायर वाला है इसको भी इधर लेकर आ जाओ। 4x का पावर 4 माइनस 17x2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है मेरे भाई, गौर से देखिए जरा, हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बच्चे? चलिए आगे, क्लियर है? चले, सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करिए, वो तो मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन आपको सीखना है बच्चे, सीखना है, सॉल्व कीजिए। 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4x प्लस माइनस तो माइनस माइनस 8। चले आगे, 2x स्क्वायर इसको इधर लेकर आ जाए, माइनस, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इसको जोड़ लो, एक्स स्क्वायर ये कितना, प्लस 2x माइनस 8। चले आगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये इधर जाकर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस ऑफ 2x प्लस 3, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये अरेंजमेंट अपना क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऑब्वियस सी बात है ये अरेंजमेंट क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये अरेंजमेंट क्या, क्वाड्रेटिक। पहला काम आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ना है। अब x प्लस 2 का होल क्यूब समझना, a प्लस b का होल क्यूब सभी को पता है, a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b प्लस b क्यूब। सिंपल है, बहुत सिंपल, तोड़ दो भाई, आओ तोड़ते इसको, एक्स क्यूब प्लस 3ab प्लस b का क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई, x क्यूब प्लस 6x x प्लस 2 दैट इज 8, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सबको उधर लेकर चले,
लेकिन चलने से पहले ये वाला काम कर दो, पहले तोड़ दो। 6x² प्लस 12x प्लस 8, सॉरी 2 है ना, 2 में से एक चला जाएगा। चलो स्टेप गायब नहीं करते, नहीं तो बहुत बच्चे नाराज हो जाएंगे। प्लस है तो -6x² माइनस 12x माइनस 8 = 0। कितना? x³ ये कितना देगा मेरे भाई? -8x²। अब आप खुद देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। हाईएस्ट पावर 3। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या बताओ ये क्वाड्रेटिक होगा? नॉट। क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल नहीं। चले आगे, इसको इवेलुएट करें, समझिएगा। a+b² अभी तुरंत देखा हम लोगों ने, x³ प्लस 3 इंटू 1 इंटू x प्लस 1, x³ प्लस x प्लस 6। चले मेरे भाई आगे, x³ प्लस 3x x प्लस 1 प्लस 1, x³ से x³ तो चला गया, यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लेकर आ जाए। 3x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1 माइनस 6। अब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो देखिए, अब इसका जो हाईएस्ट पावर है वो देखिए, कितना है हाईएस्ट पावर? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो 2 है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा ये? क्वाड्रेटिक। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। फिर से एक बार, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलो बच्चे लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आ जाओ, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई। x² प्लस 3x प्लस 6 = x² माइनस ऑफ 2x प्लस, अरे रे रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, तोड़ दिए -4 x² प्लस 3x प्लस 6 = 3x प्लस 6 माइनस प्लस 4 0, 3x प्लस 10 = 0। बताओ जरा, x का पावर कितना है? 1। तो 1 किसके लिए होता है मेरे भाई? लीनियर के लिए। 1 किसके लिए होता है? लीनियर के लिए। चले आगे, अब बोल रहा है क्या कि x = 3 इज अ सॉल्यूशन। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, हम लोग कर चुके हैं। पुट x = 3 इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 18 माइनस 15 माइनस 3
hence x is equals to 3 is solution of 2x square minus 5x क्लियर बच्चे? ये पोलिनोमियल में कर चुके हैं हम लोग। किसी वेरिएबल के पॉइंट पर हम वैल्यू कैसे निकालते थे पोलिनोमियल का, बस वही काम करना है यहाँ पे, बस वही काम यहाँ पे भी करना है। खुद करो बच्चे, कमेंट करके बताना जरा इसको। x इज नॉट सॉल्यूशन हो जाएगा आपसे। हाँ, x इज इक्वल टू √2। क्या कह रहा है? रूट्स है किसका? चले आगे। पुट x इज इक्वल टू √2 इन अबव इक्वेशन। क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है क्या, √a का स्क्वायर मेरे भाई कितना? a होता है। √a का स्क्वायर कितना होता है? a होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये x इज इक्वल टू √2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगला क्या कह रहा है? -2√2। अगला क्या कह रहा है? -2√2। x इज इक्वल टू -2√2 कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। पुट कर दें, -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 माइनस 2√2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 8 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 8 माइनस 8 तो ये 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? अरे बोलो, सॉल्यूशन होगा। ये भी क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अरे क्या निकालना है इसमें? चलो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइन प्लस x माइनस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पता है हम लोगों को ना, तो है ही। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भाई? 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए जरा क्या कॉमन हो सकता है। जो पहले फोकस ये करना है कि भाई साहब वेरिएबल का पावर क्या है। वेरिएबल का पावर एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। वेरिएबल का पावर क्या? एक बार 1 एक बार 2। तो भाई जो लोएस्ट वाला होगा, जो लोएस्ट पावर वाला होगा वो कॉमन, यहां से x कॉमन निकाला, 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पहला क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करें तो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या मेरे भाई? 8/5। x की वैल्यू क्या? 8/5। चले आगे मेरे भाई, चलिए बोल रहा है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान देना, फैक्टराइजेशन मेथड में ही एक और आता है अपने पास, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझना,
अच्छे से बच्चे, ये आप सभी को पता तो है, लेकिन फिर से एक बार कोशिश कीजिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो फोकस होकर चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चले, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और -2 क्या, -12, -12। अब बच्चे -12 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, -12 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, तोड़ना है कि सम कितना है, 1 माइनस के साथ, 1 माइनस के साथ, तो 3 4 4 3 ज़ा 2। अब यहां पे माइनस आया है, इसका मतलब है कि माइनस वाले का जो कोफिशिएंट है वो बच्चे ज्यादा होगा, प्लस वाले का कम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, -1। क्लियर, बस हो गया काम अपना, हो गया काम मेरे भाई। 6x² माइनस ऑफ 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में ध्यान दो, लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो x कॉमन, 6 और 4 में 2 कॉमन, क्या आएगा, 3x माइनस 2। यहां पे +1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया अपने पास, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, 2/3। x इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, 2/3। यहां से x इज इक्वल टू क्या, -1/2, -1/2। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर, यहां तक कभी, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, कोई बताइए, कोई डाउट नहीं, आगे चले। चलिए, 8x² माइनस 22x माइनस ऑफ 21। तो बच्चे इस क्वेश्चन को फैक्टराइज खुद करो। चलो मैं एक बार ये तोड़ देता हूं जरा इसको, यहां पे आप लोग फंसोगे थोड़ा सा। 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 8 और -21 मल्टीप्लाई कीजिए जरा इसको, कितना होगा, 8 और 1 6। माइनस है, बात की बात है, माइनस को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे बच्चे लोग, माइनस को हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 168 को तोड़ो, प्लस या माइनस, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 22। तोड़ो जरा इसको, तोड़ा हुआ तो है ही, 8 था 21 था। क्लियर, क्या इन दोनों का प्लस माइनस 22 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, 29 आ जाएगा। चलो 8, इसको 7 और 3, 11 और 7, 11 और 7, नहीं, चलो ये 4 इंटू 2, 7 इंटू 3, 12 और 14, 12 और 14, 12 14। चले ये भी नहीं हो पा रहा है, 12 14 को ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। चले 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 3। अब यहीं से बच्चे कुछ पेयर बन सकता है, 28 और 6 बन गया पेयर, ध्यान दो, बन गया पेयर, समझना। 7 4 ज़ा 28 और 6, 28 और 6, 28 और 6 बन गया पेयर। माइनस है तो माइनस वाले का ज्यादा, माइनस, बस हो गया, पता चला। 8x² माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहां पे फोकस करो बच्चे, 4x कॉमन लिया, 4x कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2x माइनस 7 प्लस, यहां पे ध्यान देना 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लिया तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या, 0। क्या आएगा अपने पास अरेंजमेंट, 2x माइनस 7
4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करें 0 के बराबर, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू 7/2। इसको भी इक्वेट करें 0 के बराबर, इसको भी इक्वेट करें 0 के बराबर, क्या आएगा? x इज इक्वल टू -3/4, x इज इक्वल टू क्या? -3/4। चले आगे, चलिए पहला काम तो इसको बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, जनरल फॉर्म में लेकर आइए। ध्यान देना, पहला काम मेरा क्या कि इसको भाई जनरल फॉर्म में लेकर आना है। समझ गए? पहला काम क्या मेरे भाई? चीजों को अरेंज करके जनरल फॉर्म में लेकर आइए। जनरल फॉर्म या तो इंक्रीजिंग पावर में या डिक्रीजिंग पावर में, इंक्रीजिंग पावर में या तो डिक्रीजिंग पावर में। मतलब क्या? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल का पावर देखो बच्चे, पहले 2 था, 1 था, फिर 0 हुआ। क्लियर? वही चीज अरेंज कीजिए इसको भी जरा। जब अरेंज करेंगे, अरेंज करने के लिए इसको इधर लेकर आएंगे मेरे भाई, तो 6x² माइनस 31x प्लस 40। अब आशा करता हूं कि आप इस चीज को फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, करते हैं इसको। 6 और 40 कितना? 240। ध्यान देना बच्चे कैसे करते हैं। जो प्लस साइन आया है यहां पे, तो साइन का मैंने पहले भी क्या कहा था आपको कि साइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, वो साइन ले आएंगे बाद में, पहले इसको फैक्टराइज तो करो। जो लिखा हुआ है उसी को लिख दो पहले। 6 और 40, 2 इंटू 3 40, 10 इंटू 2 कर दे, या 8 इंटू 5, 8 इंटू 5। अब यहां से जरा कॉम्बिनेशन बनाना देखो जरा। 16 15, 16 15, 16 15 और 16 15 को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा? 31। चलो, मिल गया अपने आप को 16 और 15। माइनस दिया हुआ है तो भाई यहां भी माइनस और यहां भी माइनस कर दें, ऐड ऑन करेंगे तो -31 आ जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 240 भी आ जाएगा। क्लियर बच्चे? चले, हो गया। 6x² माइनस ऑफ 15x माइनस 16x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या मेरे भाई? 0। यहां पे ध्यान दो, 6 और 15 किसके टेबल में आता है? 6 और 15 3 के टेबल में। 3 x कॉमन लिया, क्या हो जाएगा? x सॉरी 2 है ना, 2x माइनस 3। अब फिर से 16 और 40 8 के टेबल में आएगा, माइनस 8x कॉमन ले लिया, सॉरी 8 कॉमन, 2x, अरे 5 है यहां पे, 5 आएगा, माइनस 5। क्या आएगा अपने आप को? 3x माइनस 8, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या मेरे भाई? 0। यहां से x इज इक्वल टू कितना? 8/3। यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? 8/3। यहां से x इज इक्वल टू 5/2। यहां से x इज इक्वल टू क्या? 5/2। क्लियर है बच्चे? क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर? चले आगे, चलिए आगे चला जाए। रूट वाला क्वेश्चन है। रूट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रूट में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। चलिए ध्यान, पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई करें, 4√3। साइन को भूल जाइए, अभी साइन को बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। और हम लोग को पता है ये चीज क्या? √a इंटू √a, ये a होता है। √a इंटू √a, ये क्या होता है? a होता है। चले, ये क्या देगा? 8, ये 3, ये मिलके 8 दिया, ये 3, 24। मतलब हमें 24 को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, डिवाइड करना है।
इस तरह से किस तरह से कि सम कितना आ जाए 5 आ जाए, इस तरह से तोड़ना है कि सम कितना आ जाए 5 आ जाए। तो सम या डिफरेंस 8 3 माइनस के साथ है तो माइनस लगा दो, प्लस माइनस आ गया। 4√3x² प्लस 8x माइनस ऑफ 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बच्चे, क्या कॉमन आएगा यहां से? 4 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, 4 कॉमन और x कॉमन, ये क्या √3x प्लस ये 2, यहां पे ध्यान देना माइनस √3 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा √3x प्लस 2। कितना आसान था मेरे बच्चे, क्या आ गया √3x प्लस 2, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू क्या 0। यहां से इसको 0 के बराबर ले, x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2/√3, x इज इक्वल टू -2/√3। ये ले इसको, तो यहां से x क्या आएगा मेरे भाई √3/4, √3/4। तो x की दो वैल्यू, दो रूट आ गए अपने पास, x की दो वैल्यू दो रूट अपने पास। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग। चलिए मैं बस फैक्टराइज कर दे रहा हूं, कॉमन वगैरह आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 36 9 चौक 36, 12 चाहिए तो 9 चौक 36, सॉरी अरे 6 दूनी 12, चलो 12, चलो ध्यान दो, लिख दिया भाई 9 4, लेकिन सम कितना -12 चाहिए, नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, इसको 3 इंटू 3, इसको 2 इंटू 2, पेयर बनाओ, 6 6 6 6 कॉमन हो गया। पता चला कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्लियर? तो 4x² -6x -6x प्लस 9, आगे का काम तो आप मेरे भाई बहुत अच्छे से कर ही लोगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं। क्लियर बच्चे? चले आगे। चलिए, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अभी क्या कहें, उसने जो अपने भाई साहब है उन्होंने ये डाल दिया है, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत सही कोट नहीं है। इस कोट को अभी आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़े और बड़े जब होंगे, थोड़े और बड़े होंगे तब आप समझ पाएंगे। चलिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा। चलिए, क्या बोल रहा है कि भाई साहब इसको जरा फैक्टराइज कर देते तो मजा आ जाता, इसको जरा फैक्टराइज कर देते थे तो मजा आ जाता। चलिए समझिएगा, मल्टीप्लाई करें 9 इंटू ये वाली चीज, माइनस को भूल जाओ अभी, ये जो साइन है ना माइनस, इसको भूल जाओ अभी, बात की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे चीजों को। क्या हो जाएगा 9 a⁴ माइनस b⁴। समझना बच्चे, फोकस करो अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए बच्चे तो आपको पूरे क्वाड्रेटिक में आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा, ये गारंटी है, ये श्योरिटी है। क्लियर? तो बच्चे फोकस करके चीजों को देखिए, समझिएगा आप। यहां पे बच्चे क्या दिया हुआ है, b² के बारे में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आराम से चलिए। 9 दिया हुआ है, कोई बात, इसको तोड़ दीजिए जरा, a² प्लस b², a² माइनस b², ये तो होगा। अरे हाँ ना भाई, कुछ तो बोल दिया करो, ये होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि a²
माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब बच्चे हमें कुछ इस तरह से तोड़ना है कि इसका सम ये आए। चलो तोड़ देते हैं। 9 को तोड़ दे, 3 इंटू 3, इसको भी तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना, एक 3 इसके साथ एसोसिएट कर दिया, एक 3 इसके साथ एसोसिएट कर दिया। उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। क्या इन दोनों को ऐड ऑन करने के बाद 6 आ रहा है? अब बोलोगे कि भाई साहब 6 तो आ रहा है, लेकिन ये बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। चलिए, वो नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इन दोनों को जरा ऐड ऑन करके देखें, माइनस के साथ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस। ये क्लियर हो पा रहा है? चलो रुक जाओ, बहुत बच्चों को क्लियर अभी नहीं हो पा रहा होगा ये चीज। मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पे बहुत बच्चों को क्लियर ये चीज नहीं हो पा रही होगी। मैंने क्या लिया भाई साहब, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ये क्या लिया, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड ऑन करने से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लेकिन 9 और 9, 9 है और यहां पे माइनस है 9, तो ये चीज तो हमारे पास माइनस है, माइनस। अगर हम यहां पे माइनस ले दें, माइनस ले लें, तो ये माइनस माइनस भले यहां पे 6 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। ये तो प्लस आ जाएगा, तो ये चीज तो फैक्टराइज हुआ नहीं, ये चीज तो फैक्टराइज हुआ नहीं। तो चले, 9 चाहिए, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। हाँ, एक और चीज है, अब हम -9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर +3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी तो कर सकते हैं फैक्टराइज। क्लियर? क्या इन दोनों पे फिट बैठ रहा है? इन दोनों पे फिट बैठ तो रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट ये नहीं आ रहा है। चलिए, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, क्यों समझिएगा, प्रोडक्ट क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल है और उन दोनों वेरिएबल की पार्टिकुलर वैल्यू हमें पता नहीं है, समझिएगा। लेकिन ये चीज हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हम किए, तो ये चीज मेरा फिट बैठ जा रहा है। तो चलिए, अब कंडीशन क्या है भाई साहब, कि माइनस आ रहा है क्या, तो माइनस करके देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड ऑन करके देखते हैं। -9 था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, -9 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर। ये तो भाई नहीं आया। जरा इसको भी एक बार देख ले, ऊपर वाले को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को हमने ऐड ऑन नहीं किया है। चलो, अरे रुक जाओ यार, चलो, -3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। तो ये कट गया, -6 ए स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब वो वाली चीज पहले रख लो, 3
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर। ये गया, ये गया, मतलब ये चीज बैठ गया 3 और माइनस 3। चलिए ये वाला चीज ध्यान दीजिएगा। अब 9x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है ये, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए टू द पावर 4 माइनस बी का पावर 4। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या कॉमन ले, चलो 3x क्या आ गया, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां की बारी, यहां पे बच्चे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं पहले। चलो 3 है, यहां पे x है, हाँ a4 तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला, लास्ट वाला ये 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से इसको 0 के बराबर लेंगे तो x के बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में क्या 3, यहां से x क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में क्या 3, दो वैल्यू आ गए। क्लियर बच्चे? थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन जरूरी था। चले आगे, चलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपका जो काम होगा, इस तरह के क्वेश्चन में क्या काम आपका, कि आप बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। चलिए तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, x प्लस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 3x माइनस 7। चले आगे, मल्टीप्लाई ओपन कर दो, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6x माइनस 9, इधर क्या 3x स्क्वायर, इधर क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 6x प्लस 14। जो बच्चे कैंसिल आउट होने गए, मतलब कैंसिल आउट, ये वाला चीज प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 14। सभी को उधर लेकर चले, आ जाओ, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 14 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 तो माइनस 4x, 14 में से 9 चला गया प्लस 5। क्लियर? क्लियर है? अब समझना,
अब ध्यान देना जरा, समझना। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे फोकस करो मेरे भाई, एक्स माइनस 5 प्लस 1, अरे रे 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 रुक जाओ, 5 माइनस 5 प्लस एक्स, टू में 3 में से 2 चला गया तो एक्स माइनस 4, 14 में से 9 चला गया तो 5। करना क्या था इस क्वेश्चन में यार, इस क्वेश्चन में देखो जरा, करना क्या था। इंस्ट्रक्शन तो लिखा ही नहीं बच्चे ने। चलो, 2x स्क्वायर माइनस 3x से, अरे रे 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 रे, चलो देखते हैं। x प्लस 3 2x माइनस 3, x प्लस 3 2x माइनस 3। तो चलो जरा इसको फिर से सॉल्व किया जाए, इसको फिर से सॉल्व किया जाए, क्योंकि उतना करने से बेहतर है कि इसको सॉल्व कर ही लिया जाए। गलती कहां पे हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, x प्लस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 3x माइनस 7। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ने प्लस 6x, सही है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबको उधर लेकर चले आए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लो, ये कितना देगा, प्लस 3x, ये कितना 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, अरे रे रे, सबको उधर लेकर चले, चलिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना दिया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वही तो कहे कि गलती कहां पे हो रही है। और जब आपके पास मेरे भाई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, तो क्या ये फैक्टराइज नहीं होगा, बताओ क्या ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो आप करके जो भी आए आंसर कमेंट में कीजिएगा जरूर। चलिए, पहला काम, सिंपल से आराम से एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 14 माइनस एक्स माइनस 3, नीचे में क्या, x प्लस 3, 5x प्लस 1। आराम से बच्चे, कोई हड़बड़ी नहीं। 14 माइनस 3 कितना, 11 माइनस x प्लस 3, 5 नीचे में क्या, x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चले 11 माइनस x प्लस 1, x प्लस 3 और ये 5, क्या आएगा,
11x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15। चले 11x माइनस एक्स तो 10x प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 15। सभी को उधर लेकर चले, आइए चलते हैं लेकर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू क्या, 0। इज इक्वल्स टू क्या, 0। क्लियर है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5 तो माइनस 5x माइनस 11 प्लस 15 प्लस 4। चलिए मैं थोड़ा फैक्टराइज कर दूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 क्या आएगा मेरे भाई, यहां से x माइनस 4 यहां पे माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1। क्लियर है यहां तक बच्चे, चले बहुत अच्छे। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए, इस क्वेश्चन को किया जाए। समझना मेरे भाई, 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू, नीचे में एलसीएम ले लो आराम से, ए बी एक्स तो ये बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एक्स इन टू बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। बच्चे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं पे गड़बड़ी होगी। ए बी एक्स ए से मल्टीप्लाई करें तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी। बहुत अच्छे। बी की बात करें प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए से हो गया है, अब बी की बारी, प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। अब किसकी बारी, एक्स की बारी, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स। ये ए बी एक्स कट गया, काट दो। पहले सिचुएशन को आराम से लिख लो, उसके बाद ऐड ऑन करते रहना। ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहां तक लिख लिए, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, 0। ध्यान देना, अब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये वाला बी स्क्वायर प्लस, रुक जाओ, ये बी है ना, हाँ बी स्क्वायर बी प्लस ए प्लस एक्स कॉमन ले ले, एक्स वाला कहां पे है, यहां पे, ए स्क्वायर एक्स ए बी प्लस ए बी
चले, अब क्या बच गया अपना, प्लस ए स्क्वायर बी, ये प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। चले आगे, हाँ यहां तक हो गया। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस प्लस ए बी कॉमन ले ले, ए प्लस बी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे वो पता नहीं, डाटा यहाँ पे मिसिंग है, शायद बोल रहा हो कि निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्व करना है, बात की बात है, वो मैं पता नहीं है, तो ये मैं आगे के लिए आप पे छोड़ता हूं, लेकिन इसमें डाउट होगा आपको, मैं मानता हूं। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन को जरा कर दिया जाए, इस क्वेश्चन को जरा कर दिया जाए। चलो, x प्लस 3 2x माइनस 1 एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 11/7x प्लस 9। चलो 2x और x कितना हो गया 3x माइनस 1 और 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3। चले आगे, 3x प्लस 2, नीचे में क्या 2x स्क्वायर, ये क्या देगा मेरे भाई प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 11/7x प्लस 9। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर, चलो 7 3 21x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 14x प्लस 18 इज इक्वल टू 22x स्क्वायर प्लस 55x माइनस ऑफ 33। सभी को उधर लेकर चले, लेकिन जाने से पहले काम कर लो, और 27 और 14 कितना होगा 41। सभी को अब उधर लेकर चलते हैं, 22x स्क्वायर प्लस 55x माइनस ऑफ 33 माइनस 21x स्क्वायर
माइनस 41x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चले 22 माइनस 21 क्या देगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 55 में से 41 चला गया, 55 में से 41 चला गया तो कितना आएगा 41x, 33 और 18 माइनस के साथ है तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 51, ये हो जाएगा फैक्टराइज। चलो थोड़ा सा मैं कर देता हूं, 77 या 51, हाँ, प्लस 17x माइनस 3x। अब तो सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई, अब तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चले आगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा चीज, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, ये होता है a टू द पावर m, नीचे में a टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे, समझिएगा। ये क्या होगा 5 टू द पावर x इनटू 5 टू द पावर 1 प्लस, अब इसकी बात कर रहे हैं 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 25, 125। क्लियर है भाई, चले क्या आ गया 5 इंटू 5 टू द पावर x प्लस 25 5 टू द पावर 5x 126। 5 टू द पावर x को हमने m मान लिया, m मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा 5m प्लस 25 बाई m इज इक्वल्स टू 126। ले ले तो क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 126m। क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है। चले आगे, अब 5m स्क्वायर माइनस 126m प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। 5m स्क्वायर माइनस 125m माइनस m प्लस 25, यहां से 5m कॉमन लिया, m माइनस 25, माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 25, क्या आ गया m माइनस 25 और 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई 25 और यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 1/5। क्लियर बच्चे, अब ध्यान देना, अब हमने 5 टू द पावर x माना था ना, 5 टू द पावर x कितना आ गया 25, तो 5 टू द पावर x, तो ये 5 टू द पावर 2, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2। अब दूसरा ले ले 5 टू द पावर x, ये 5 टू द पावर -1 होगा, तो x टू द पावर क्या -1। अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में इसी के एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आप इस पूरे सेशन का नोट चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको पता है क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसका नाम क्या है स्कोर प्लस। वहां पे आपको बच्चे हर एक सेशन का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में।
तब तक बच्चे पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।